अंदर प्रकाश, ज्ञान, तेज और वायु से तेज चलने वाला युवा जो समय की धारा को मोड़ देते हैं, ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति भी ईश्वर के द्वारा इस राष्ट्र के अंदर हुई। क्योंकि जब सूर्य की किरणें सर्वप्रथम निकलती तो भारत की धरती पर पड़ती हैं, तो यानी प्रकाश है, यानी ज्ञान है, यानी शौर्य है, यानी पराक्रम है, यानी वायु की गति से तेज चलने वाला मन है, आध्यात्म है। जब ज्ञान, तेज, शौर्य, प्रकाश, आध्यात्म इन सबको मिलाकर के एक राष्ट्र बनता है। कुछ लोगों के विचार है सत्ताओं में परिवर्तन होता तो राष्ट्र बनता है, सत्ताएं आती है, सत्ताएं सिंहासन बदलते तो राष्ट्र बनता है। लेकिन नहीं, उस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक जब तक यह मन में नहीं ठान लेते कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अधर्म के खिलाफ लड़ना, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना, तब तक किसी भी राष्ट्र, देश का निर्माण नहीं होता। इसलिए बंधुवर, आज का विषय, क्योंकि जब जब किसी देश, समाज में क्रांति आती, बदलाव आता है, तब तक वहाँ युवाओं की भूमिका अधिक होती है। आज अगर भारत का चिंतन करते हैं, भारत का स्मरण करते हैं, तो विश्व की सबसे अधिक युवा शक्ति भारत में ही है। आज लगभग 65 करोड़ युवा शक्ति भारत के पास है, इसलिए भारत युवा है। युवा की कोई परिकल्पना नहीं होती। युवा कोई 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का नौजवान नहीं है। जिसका विचार ओजस्वी हो, जिसका वेग हवा के समान हो, जिसका आध्यात्म हो, जो अपने काम को कल के न टालता हो, ऐसे विचार रखने वाले सभी बंधु युवा हैं। और अब देखते हैं, क्योंकि जहाँ से निर्माण होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता तो वहाँ शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा से व्यापार होता है, शिक्षा से चिकित्सा होती है। हर क्षेत्र में शिक्षा के आधार पर हम उन्नति करते हैं। लेकिन बंधुओं, शिक्षा के साथ विद्या भी अनिवार्य है। विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है, झुकना आता है। आवश्यकता है विद्या, शिक्षा के साथ विद्या को मिलाना। हमारे देश के अंदर जो शिक्षा थी प्रारंभ काल में, वे विद्या और शिक्षा दोनों को मिक्स करके थी, तो कोई भी गुलाम नहीं था, कोई भी बेरोजगार नहीं था। जब कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि उसको शिक्षा के काल के अंतर्गत ही सब चीज़ें सिखाई जाती थी। शासन कैसे करना है, राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, सैनिक का क्या है, ऐसे हमारे गुरुकुलों के अंदर सारी शिक्षा दी जाती थी। उसी तरह से अगर देखते हैं हम, तो भगवान राम का चित्र भी आता है। शिक्षा प्राप्त करते करते वह तेज अपने गुरु से बार बार लगन आध्यात्मिक और समाज के लिए क्या क्या उपयोगी है, ऐसे सब बिंदुओं पर चर्चा करके उनका अधिक अनुसरण किया। जैसे शिक्षा प्राप्त होती है तो राष्ट्र का विषय था। राष्ट्र की रक्षा के लिए उस समय त्राहिमाम नाम के अनेक आसुरी शक्तियाँ देश के अंदर अत्याचार कर रही थी। यज्ञ नहीं होते थे। यज्ञ माने क्या? क्योंकि यज्ञों से उत्पन्न होने वाली शक्ति को अर्जित करके
राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए, ऐसे उस समय के मनुष्यों के द्वारा हुआ करता था। बंधुओं, यह देश वेदों के आधार पर चला। अगर वेदों की रचना में अगर हम सब सूक्ष्म कर दिया जाए, एक मंत्र बना दिया जाए, वह गायत्री मंत्र है। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र, यह पूरी वेद की रचना 24 अक्षरों के अंतर्गत आ जाती है। ऐसे अपने ऋषि मुनियों तपस्वियों ने इस देश का भविष्य, इस देश को पूरे विश्व के लिए मानवता का और एक मानवतावादी, एक सारे संसार में शांति कैसे होगी, यह संदेश दिया। लेकिन बंधुओं, राम को भी 2 वर्ष के लिए पुनः जाना पड़ा। फिर ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन हुआ। प्रेम, युवा क्या है? अगर युवा को वर्तमान में देखा जाए, युवा एक प्रेम है, एक शादी है, एक परिवार है। इन सबको मिला दिया जाए तो एक ये अर्थतंत्र है। मतलब उत्पादक विश्व में है, उपभोक्ता विश्व में है। इसी प्रकार से हम राष्ट्र के उपभोक्ता भी हैं, अर्थ के, उसके उपार्जन करने का माध्यम भी है। ऐसा समाज के अंदर हम जब देखते हैं तो आज के वातावरण में तो राम उसके बाद राम को 14 वर्ष का वन होता है, सारी प्रजा राम के साथ होती है। लेकिन धर्म, आध्यात्मिक, राष्ट्र का चिंतन और धर्म, राम राज्य, सारे आत्म राम राज्य हो, इस कल्पना को लेकर के वे वन का जाना स्वीकार करते हैं, पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हैं। तब है राम थे, राम के साथ लक्ष्मण सीता जाते हैं। उसके बाद का सारा इतिहास हम रामायण के अंदर से पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन बंधुओं, राम के अंदर बिल्कुल भी अहम नहीं आया, क्योंकि राम सामर्थ्यशाली थे, राम के अंदर सब व्याप्त था, राम सब जानते थे। लेकिन उसके बाद भी वे सामान्य मनुष्य की तरह काम करते रहे, एक पे एक पग आगे बढ़ता गया। और रावण जैसी आसुरी शक्ति को, जिसके पास इतना बल था, शक्ति थी, धन था, इतना बड़ा भंडार उसके पास था, चारों तरफ रावण की जय जयकार हो रही थी। लेकिन राम ने जो सब आध्यात्मिक शक्ति के लोग समाज के अंदर, अपनी गुफाओं के अंदर, अपने आश्रमों के अंदर बैठे हुए थे, उन सब का सानिध्य प्राप्त करके, उनको सबको संगठित करके, ऐसी दैविक शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर जो लोग समाज के अंदर परिवर्तन करने, चरित्रवान लोगों का निर्माण इकट्ठा करके ऐसे रावण जैसी शक्ति को समाप्त किया, तब देश के अंदर राम राज्य स्थापित हुआ। बंधुओं, लेकिन यहाँ भी राम जी का चरित्र देखते हैं, लंका पर जब विजय प्राप्त की, लेकिन वह रावण को मारने के बाद उसको अपनी अयोध्या के अंदर नहीं लाए, बल्कि रावण के भाई को ही वहाँ का राजा बना दिया। हमारी संस्कृति, हमारा उस समय का तेज छात्र, उस समय की शिक्षा यह नहीं देती थी कि हमें किसी का अधिग्रहण करना है। सुग्रीव का भाई बाली अत्याचारी था, तो उसका मारने के बाद तो वहाँ का राजा बाली को बनाया। बंधु, स्वयं अयोध्या के किसी वासी को नहीं बनाया, अपने किसी भाई को, अपने स्वयं से अपने किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं बनाया, अपने मित्र को नहीं बनाया। लेकिन जो उसी का भाई था, उसी को मित्र बनाकर, जो अच्छे रास्ते पर चलने वाला था, उसी को वहाँ का राज्य दिया। लेकिन बंधुओं, अगर उसके बाद हम कल्पना करते हैं तो धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जब समाज के अंदर परिवर्तन होता है, जब समाज त्राहिमाम हाहाकार करता है, जब समाज के अंदर अत्याचार बढ़ता है, तो तब कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति जन्म लेती है आध्यात्मिकता के आधार पर। और उसको ऐसी शिक्षा विद्या देकर तैयार किया जाता है। तो एक बंधु तैयार नहीं करता, उसके पीछे हजारों लोग लगते हैं। तो जिस समय कल्पना कोई नहीं कर रहा था कि हिंदू साम्राज्य भी स्थापित होगा, उस समय माँ जीजाबाई, समर्थ गुरु रामदास जी के मार्गदर्शन में शिवाजी का निर्माण होता है, शिवाजी स्वराज की स्थापना करते हैं। उस समय भी समाज के अंदर छोटे छोटे विभाजनों में बटा हुआ था।
उन सबको संगठित करके यह तेज प्रकाश के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर, शौर्य के आधार पर, इन सब के आधार पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो राष्ट्र का निर्माण वहाँ के रहने वाले लोगों के आधार पर होता है। वहाँ के लोगों का चरित्र कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पीन कैसा है, वहाँ के लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर चिंतन होता है। अगर कभी विश्व के अंदर कहीं भी जाते हैं तो किस देश से आए, जिस देश में गंगा बहती है, किस देश से, राम के देश से आए हैं, कृष्ण के देश से आए हैं। तो इस प्रकार का भाव सारी दुनिया के अंदर है। और अपने यहाँ अनेकों प्रकार से अगर हम देखते हैं तो राष्ट्र तेज, तो आज दो चीजों में समाज बटा है। अगर देखा जाए, परिश्रम और मजदूरी, दो शब्द हैं, परिश्रम और मजदूरी। आप सब कहेंगे परिश्रम और मजदूरी तो एक ही शब्द के दो पहलू हैं, परिश्रम कह दो, मजदूरी कह दो, मेहनत कह दो। लेकिन बंधु, आज देखने में आता है 99% लोग मजदूरी ही करते हैं, चाहे वो मजदूर से लेकर के राजनेता तक है। परिश्रम माने क्या? परिश्रम माने जो परिश्रम करता है उसके सामने एक चित्र होता है, एक मानचित्र होता है, एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को निर्धारित करके वह परिश्रम करता है। और मजदूर वह होता है जिसके सामने कोई चित्र नहीं होता, कोई मानचित्र नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता है। उसको काम बता दिया कि ये खाई खोदनी, सड़क बनानी, बस दिन रात मेहनत कर रहा है। खूब मेहनत करते करते पसीना बहा रहा है तो मजदूरी कर रहा है। और परिश्रम, अगर उसके सामने लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को निर्धारित करके परिश्रम करता तो सफलता मिलती है। आज बंधुओं 99% लोग मजदूरी ही करते हैं। सिर्फ उसका मजदूरी करने के बाद उनको मेहनताना मिलता है जिससे उनका परिवार चलता, आजीविका चलती है। लक्ष्य क्या हमारा? हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण से हम इस धरती पर आए हैं, भगवान ने हमें क्यों मनुष्य जीवन दिया है। यह विवेक, यह ज्ञान, यह शक्ति, यह आध्यात्म सिर्फ ईश्वर ने, भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। तो इसलिए मेरा जन्म क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या मुझे करना है, कहाँ मुझे जाना है, इसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। स्वयं विवेक से अपने आत्मचिंतन करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, आज हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट एक चित्र बनाता है, एक मानचित्र बनाता है। उस मानचित्र के आधार पर बिल्डिंग खड़ी होती है तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है। लेकिन उस वो आर्किटेक्ट कौन था, उसकी चर्चा कम लोग करते हैं। बिल्डिंग की सुंदरता को देख करके अधिक लोग चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से देश का निर्माण करने वाले ऐसे आर्किटेक्ट, जिनका स्वप्न था उसको साकार उन्होंने किया अपने जीवन में। राम हुए, कृष्ण हुए, शंकर हुए, ऐसे लोगों के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। उन्हीं के विचारों को लेकर के हम सब आगे बढ़ते, अपने जीवन में उतारते हैं। अगर हम ऐसी देखते तो महाभारत काल में आज का जो वर्तमान का परिवेश है वही दिखाई दे रहा है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, तो वह सेनाएं आमने सामने आ जाती, तो अर्जुन को पहले से पता था कि ये मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे कोई दादा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा नाती है, कोई रिश्तेदार है, सबसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन जब सेनाएं आमने सामने होती है तो तब धनुष बाण रख देता है। धनुष बाण रख देता है तो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको लहू लुहान कर करके मैं कैसे भोग करूंगा इस पृथ्वी का, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वह कायरता दिखाता है, वहां पर कमजोरी दिखाता है। इसलिए युवा वह है जिसके अंदर कमजोरी ना हो, संकट को देख करके भी भय ना हो, उस संकट से लड़ने की, जूझने की, उसको जीतने की शक्ति रखता है, विचार रखता है। इससे कैसे जीता जाएगा, उससे कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ऐसे नौजवानों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु भी थे, सखा भी थे, मित्र भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये तो आप तुझे पहले भी पता था कि जिससे तेरा युद्ध होगा महाभारत के अंदर वो तेरे रिश्तेदार होंगे, नाती होंगे, लेकिन तब तो तुमने नहीं सोचा। आज युद्ध के मैदान में आमने सामने आकर के भयभीत होकर धनुष बाण रख दिया, यह कायरता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, ज्ञान दिया। 18वें अध्याय में आकर के अर्जुन से कहा कि आप तेरे ज्ञान चक्षु खुले या नहीं खुले।
तो अर्जुन ने कहा कि मेरे अंदर का मोह मिट गया है। जो मेरे अंदर अंदर गिलानी हो गई थी, मोह आ गया था, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे संबंधी, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे गुरु है, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। तो ऐसे जो जो लोग अत्याचार धर्म के खिलाफ खड़े हैं, उन सब से मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करके उनको परास्त भी करूंगा और एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे, धर्म की स्थापना होगी। ऐसे अर्जुन का मोह त्याग करके तो वह भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, तो आज हम चर्चा करते हैं अर्जुन पांडव ऐसे थे। लेकिन बंधुओं, आज का वातावरण भी ऐसा ही है। इस अत्याचारी वातावरण के अंदर भी अगर एक और उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ, आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी का केरल के अंदर जन्म होता है 7 वर्ष की आयु में। उनके मन में विचार आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या करना है, क्यों किस लिए हुआ है। तो वह माता से कहते हैं कि माँ, मुझे ये खोज करनी है, मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि नहीं, तू नहीं जाएगा। एक ही संतान थी और माँ भी विधवा हो गई थी। तो आदि शंकराचार्य जी के रात को मन में विचार आता, क्या करना चाहिए। वे सुबह नदी के किनारे जाते, नदी में स्नान करते, तो मगरमच्छ आता है। आदि शंकराचार्य जी को मगरमच्छ पकड़ लेता है। जब आदि शंकराचार्य मगरमच्छ पकड़ लेता है तो कोई सूचना देता माँ को। माँ दौड़ करके जाती है तो कहती है कि आप बचाने के लिए मगरमच्छ से नदी के अंदर कौन जाए। यह विचार दुविधा में माँ भी फंस जाती है। उसी समय शंकराचार्य जी कहते हैं, वे आदि शंकर कहते हैं कि माँ अब भी कह दे कि जा तू आध्यात्म ले ले, संत बन जा, तो ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं जिंदा तो रहूँगा। तो तभी माँ कहती कि जा, मेरा आशीर्वाद है, तो ये जो मन में आए तू वो कर। तो वह मगरमच्छ शंकराचार्य जी को छोड़ देता है। वह 8-7 वर्ष की अवस्था में आध्यात्म के लिए निकलते हैं। उसी समय माँ के पास अगस्त्य मुनि आते हैं। अगस्त्य मुनि ने देखा, तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे को लंबी उम्र की आयु आशीर्वाद दीजिए। इसकी लंबी उम्र, अगस्त्य मुनि ने देखा मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ करके, इसकी आयु तो 8 वर्ष है। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं इसको आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह तो मात्र 8 वर्ष की आयु लिखी हुई है। लेकिन थोड़ी देर फिर आंखें बंद कर देखते, नहीं, एक ब्राह्म के बाद फिर 8 वर्ष की आयु है, फिर ब्राह्म लगेगा, फिर 8 वर्ष की आयु है, फिर ब्राह्म लगेगा, फिर 8 वर्ष की आयु है। ऐसे 4 ब्राह्म लगे तो 32 वर्ष की आयु आदि शंकराचार्य जी की हुई। आदि शंकराचार्य जी, अभी उनका ब्रह्म सूत्र पूरा नहीं हो रहा था। ईश्वर से प्रार्थना करते ब्रह्म सूत्र पूरा हो। तो जब वह ब्रह्म सूत्र जब तक पूरा नहीं हुआ, तब तक उनकी आयु 32 वर्ष हो गई। सारे देश का भ्रमण कर, सारे देश को एक सूत्र में बांध करके, संगठित करके, एकता के सूत्र में बांध कर 4 मठों की स्थापना करी। उन मठों के अंदर भी जो पूजा, जो उसका कर्मकांड करेंगे, देश के अलग अलग क्षेत्र से वहाँ भेजे गए। दक्षिण का उत्तर में जाएगा, उत्तर का दक्षिण में जाएगा। ऐसे देश को एक साथ बांध करके इस देश का निर्माण किया। ऐसे नौजवान के आधार पर नौजवान की भूमिका क्या होती है। तो आदि शंकराचार्य का नाम मूल तो हमने सुना। इसलिए जो कौन छोड़ता, 3 अवस्थाएं होती है। बाल अवस्था, कीड़ा अवस्था होती है। जब बालक खेलता है उस समय कीड़ा अवस्था में होता है, लेकिन उन्होंने अपनी कीड़ा अवस्था को त्याग करके आध्यात्म स्वीकार किया। यौवन अवस्था आते आते उन्होंने ये सब कारनामा करके दिखाया। तो बंधुओं, आज हम देखते व्यक्तिगत जीवन के अंदर, तो वह बालपन में कीड़ा में खेल करके निकाल दिया। स्कूल के अंदर गए तो फिर कुछ लोगों से मित्रता हुई, कुछ दोस्त बने, दोस्ती में निकाल दिया। कुछ आगे गए तो गृहस्थी में निकाल दिया, और गृहस्थी में निकालने के बाद फिर आगे धीरे धीरे उम्र तो चलती गई, ढलती गई। बुढ़ापे में आते तो पत्नी पत्नी बैठ करके चर्चा करते हैं, अपने अपनी पुरानी बातों को लेकर के हंसते हैं। तो यही हमारा जीवन है क्या? इसी जीवन की इसीलिए हम जन्म लिया है क्या? इसी के आधार पर ऐसे हिंदू राष्ट्र खड़ा होगा क्या? भारत माता विश्व गुरु बनेगी क्या? लेकिन बंधुओं, आज वर्तमान परिवेश में भी तो इसी प्रकार से जिन नौजवानों ने देश के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपना
स्थान दिया, अपना शौर्य, अपना यौवन दिया, अपना बालपन दिया, ऐसे अनेकों महापुरुषों के नाम गिनाए जाए तो वह समय कम पड़ जाएगा और यह श्रृंखला कम नहीं होगी। जिस समय देश के अंदर ये देश छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी प्रकार से अखंड भारत का संकल्प लेकर के एक आचार्य निकलते हैं। आचार्य ने एक बालक को तैयार किया जिसका नाम चंद्रगुप्त था। युवा अवस्था में आते आते, क्योंकि जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्स हो, जनता पर अत्याचार किया जाता हो, ऐसे तानाशाह राजा को समाप्त करके वहाँ एक अखंड भारत का नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में दिया। तो इस प्रकार से आज हम देखते हैं जहाँ से हमारी शिक्षा पद्धति चलती थी, गुरुकुल चलते थे, तो वह गुरुकुल जहाँ से व्यक्ति का निर्माण होता था आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए, राजतंत्र चलाने के लिए, राजा कौन बनेगा, सेना के लिए जवान तैयार होते थे। ऐसे गुरुकुल उस समय देश के अंदर, देश आज़ाद होने से पहले 1935 तक 1835 तक आते आते 7,30,000 गुरुकुल भारत के अंदर चलते थे। उन गुरुकुलों के माध्यम से भारत कभी वह सोने की चिड़िया हुआ करता था, कभी वहाँ भूखमरी नहीं फैली, कभी वहाँ कोई लोग बेरोजगार नहीं थे, सब रोजगार युक्त थे, कहीं ताला नहीं लगता था। तो हमने, आपने सबने पढ़ा भी है, सोने की चिड़िया भारत, जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी। कोई भी गरीब नहीं था, सब अमीर थे, सब खुशहाल थे, घरों के अंदर ताला नहीं लगता था। तो इस प्रकार का वातावरण सारे देश के अंदर था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने यहाँ का अध्ययन किया करके उसने देखा, एक किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बेची। उसने कहा आज से मेरा इस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है, ये आपको बेच दी मैंने। जब उसने उसकी खुदाई की तो उसमें सोने के सर्पियों से भरे हुए दो घड़े मिले। वह घड़े, उन्होंने कहा ये घड़े आपके हैं क्योंकि मैंने ज़मीन आज खरीदी है। तो उस किसान ने कहा कि ज़मीन मेरी, मैंने आपको बेच दिया, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वो दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं। फिर अंत में वह राजा के पास जाते हैं। राजा ने कहा, जब दोनों ने अपनी अपनी वार्ता रखी तो कि मेरी संपत्ति नहीं है, उनकी नहीं है। तो तब राजा ने कहा कि ठीक है, आप दोनों की संपत्ति नहीं है तो इसको गांव की जनता के अंदर इसको वितरण कर दो। वह उस संपत्ति को गांव की जनता के लिए, शहर की जनता में बंटवा दिया जाता है। लेकिन बंधुओं, ऐसा था मेरा भारत, ऐसे थे मेरे भारत के नौजवान, ऐसा थी मेरे भारत की अवस्था उस समय। लेकिन 1835 के अंदर लंदन के अंदर यह सब कारनामा उसने देखा था, लॉर्ड मैकाले ने। इसलिए भारत नहीं टूटता, भारत पे शासन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन गुरुकुलों के माध्यम से उसने 1835 के अंदर लंदन की संसद के अंदर एक प्रस्ताव पास कराया, भारत के अंदर यह व्यवस्था लागू करनी है, अंग्रेजी लागू करनी है, शिक्षा पद्धति बदलनी है, कॉन्वेंट स्कूल लेकर के आने हैं। तो वह शिक्षा पद्धति 1835 के अंदर से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। तो भारत के लोग ने उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बंधुओं, जिन मंदिरों के माध्यम से जो पैसा समाज की जनता की सेवा के लिए, जहाँ से गुरुकुल चलते थे, जहाँ से शिक्षा केंद्र चलता, अध्यात्म का केंद्र चलता था, अंग्रेजों ने जब हैदराबाद जीता, बंगाल जीता, बिहार जीता, कलकत्ता जीता, उसके बाद उन्होंने विचार किया कि संपत्ति, इतना धन इन मंदिरों के पास है। उन्होंने एक एक्ट बनाया मंदिर को उद्धार करने के लिए 1926 के अंदर। 1926 के अंदर मंदिरों को अपने कब्जे में लिया, मंदिरों की संपत्ति को लिया। फिर धीरे धीरे 1926-27 के अंदर जो एक्ट बनाए थे, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 1951 के अंदर भारत की संसद में भी वही एक्ट को पुनः प्रारूप, उसकी फोटो फिर लगा दिया जाता है। मंदिरों की संपत्ति को वह सरकार की संपत्ति होगी। तो ऐसे कुछ प्रदेशों के अंदर इसको लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद, क्योंकि हमारे देश के, हमारे नौजवानों को जो ज्ञान देने वाले इस गुरुकुल थे वो बंद हो गए, जो संस्कार युक्त निर्माण करने वाले गुरुकुल बंद कर दिए गए, जो शक्ति केंद्र थे मंदिरों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रदेशों के अंदर के मंदिर इस कगार पर चले गए।
तो ऐसे 1954 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, लेकिन फिर वहां की प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने अनुसार 59 में 57 59 में आते थे, फिर अपने अपने अनुसार कानून बनाए। लेकिन बंधुओं, हम सब भी बोलते थे कि मंदिरों को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए, लेकिन बंधुओं 70 वर्ष से शासन व्यवस्थाएं बदलती गई, राजनीतिक शक्तियां बदलती गई, लेकिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हुआ। आज वर्तमान में भी देखते हैं, आज से 6 वर्ष पूर्व हरियाणा के मंदिर भी अधिग्रहण नहीं थे, लेकिन 6 वर्ष के कालखंड के अंदर जो बड़े मंदिर सारे अधिग्रहण कर लिए गए, और उस एक्ट के अनुसार कोई मस्जिद, कोई ईसाई चर्च उस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, कोई उसका अधिग्रहण नहीं होगा। तो बंधुओं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए यह मंदिरों का चढ़ा पैसा भगवान का पैसा है, और जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप है। इस पैसे को जनता के अंदर, जनता की सेवा के लिए, ऐसे गुरुकुल चलाने के लिए, ऐसी पद्धति डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह इस्तेमाल नहीं हो रहा, वह सरकारी खजाने में चला जाता है। तो बंधुओं, अगर वर्तमान में हम चित्रण करते हैं, आज फिर एक और क्रांति का समय आ गया। जो क्रांति कभी राम ने लड़ी, जो क्रांति कभी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई, जो परिवर्तन कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा हुआ, जो परिवर्तन कभी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ, ऐसे अनेक महापुरुषों के कारण से भारत एक राष्ट्र है। ऐसे उनका अनुसरण करके हम सारे अनुयायी, हम सारे बंधुवर स्मरण करके उनके आचरण को अपने आचरण में उतार करके आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, पुनः एक बार अपनी शक्ति को पहचानना होगा, आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर के अपना आध्यात्मिक चिंतन भी करना पड़ेगा, और अपना एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, मानचित्र अपने सामने रखना पड़ेगा। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने ये जन्म क्यों लिया है, मैंने ये परिवार क्यों बसाया है, मैंने ये घर क्यों बनाया है, मैंने बच्चे उत्पन्न क्यों किए हैं। इसका लक्ष्य निर्धारित करके हम जब बढ़ते हैं तो वह सपना साकार होता है। वह सपना साकार होता है जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमें ये भारत भूमि पर जन्म दिया है, जहाँ वैराग्य है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ अध्यात्म है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ तेज है, उस धरती पर जन्म दिया है। तो यह तो ईश्वर की परिकल्पना, ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन अब जो महापुरुष इसको यहाँ तक लेकर के आए, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। आज देखने में आता है, क्योंकि एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं नशा करना अपराध है, लेकिन बंधुओं, जिस देश के अंदर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम मंदिरालय खोले जाते हैं, मंदिर नहीं मंदिरालय, जहां सोम रस मिलता है, तो देश के युवा का भविष्य कैसा होगा, उस देश की जनता का भविष्य कैसा होगा, यह आप सोच समझ के चिंतन कर सकते हैं। अगर ये नशाखोरी अपराध नहीं है तो इसको अपराध मुक्त घोषित किया जाए, फिर किसी को भी दंडित ना किया जाए। तो ऐसे देवालय खुलते, ऐसे और रोजगार खुलते। लेकिन बंधुओं, जहां लोगों को शराब के नशे में डुबाया जाता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और सोशल साइड पे हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए का वजी आय भारत को हुई है। लेकिन बंधुओं, जिन लोगों ने शराब पी उससे कितने घरों के अंदर विवाद हुआ होगा। तो क्या मेरा भारत ऐसा था? क्या मेरे राम जी की कल्पना ऐसी थी? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा था सपना था? क्या आदि शंकराचार्य जी का सपना ऐसा था? क्या समर्थ गुरु रामदास जी का ऐसा था? विवेकानंद जी का सपना कैसा था? हम विवेकानंद जी के सपने को साकार करने के लिए उनको युवाओं ने आदर्श माना है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि आज़ादी के समय जिन लोगों ने फांसी के फंदे पर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, ऐसे नौजवानों का सपना यह था कि मेरे देश के अंदर शराब बटेगी, मेरे देश के अंदर शराब पिलाई जाएगी,
मेरे देश के नौजवानों को नशे में उतार करके उसको अंदर से खोखला किया जाएगा, तो कैसे आध्यात्म की देश का नौजवान आध्यात्म स्वीकार करेगा? कैसे देश का राष्ट्र का निर्माण होगा? लेकिन तो बंधुओं, इसलिए आने वाली क्रांति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए होगी। इसलिए बंधुओं, सत्ता आती है जाती है। आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है। महामारी ये महाभारत का युद्ध जैसा है। जिस समय अर्जुन का मन ऐसा हो गया था, उसी समय हम सबका मन भी। तो इसलिए संघर्ष से भयभीत नहीं होना है। हमें उसको चीरते हुए, अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके उससे विजय प्राप्त करनी है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति को साथ लेकर के अपना कर्म है करने का। फल की चिंता नहीं करनी है, फल क्या मिलने वाला है, लेकिन हमारा कर्म है। हम एक उदाहरण आता है छोटा से। जिस समय हनुमान जी लंका के अंदर जाते हैं, लंका में छोटा सा रूप धारण करके जाते हैं, तो लंकनी उनको गेट पर पकड़ लेती है। लंकनी के मुष्टि का प्रहार करके वो आगे बढ़ते हैं। तो सब नशे में झूम रहे थे। रात के 10-11 बज गए थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो हनुमान जी ने चिंतन किया, ऐसी लंका है। थोड़ा आगे बढ़ते तो एक परिवार मिलता है, हरिओम तुलसी का वृक्ष। ऐसे उसके घर के सामने हरिओम लिखा हुआ घर के गेट पर था। और उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह घर भीभीषण का था। भीभीषण का घर जान करके व्याच्य का बाकी का सारा पता भीभीषण जी ने बता दिया। तो बंधु, हम कब जागरूक होंगे? जब ये देश लंका बन जाएगा तब जागरूक होंगे, या लंका बनने से का इंतजार नहीं करेंगे? इस देश को भारत तो भारत ही रहने देंगे। यह संकल्प हमें सबको करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण वहाँ के युवाओं के आधार पर, क्योंकि युवा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके मन में आध्यात्म है, जिसके मन में तेज है, जिसके मन में विचार है परिवर्तन करने का, आज इस सपने को साकार करने के लिए हम सबकी महती आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, हम सब ने यह, क्योंकि एक नचिकेता, एक संत हुए नचिकेता जी के पिताजी दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। बूढ़ी गाय दान कर रहे थे जो दूध नहीं दे सकती थी, जो पुनः गर्भवती नहीं हो सकती थी। ऐसी संपत्ति का दान कर रहे थे। नचिकेता ने कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं? अगर दान करनी हो दूध देने वाली दान करनी चाहिए। तो उनके पिताजी ने उनको गुस्से में कहा, आप मेरे बीच में, हमारे बीच में कुछ ना बोला करो। तो तब के आज तो मैं भी बेकार हूँ, तो फिर तो मुझे भी दान कर दोगे? कि हाँ कर देंगे, जाओ तुम्हें भी यमराज को दान कर दिया। नचिकेता जी उसी दिन निकल जाते हैं। उसी दिन निकल करके यमराज के पास पहुंचते, यमराज को गुरु बनाते हैं, शिक्षा प्राप्त करके, और वह उपनिषेध देते हैं, जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। मेरे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, मेरे महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान हमें दिया है, तो हम नशे की तरफ क्यों जाते हैं? हम शिक्षा और विद्या दोनों का मिश्रण करके, दोनों का मिश्रण करेंगे। विद्या से विनम्रता आएगी, झुकना आएगा और सम्मान करना आएगा। शिक्षा में विभिन्न प्रकार के रास्तों को दिखाएगी। इन दोनों का समावेश करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो बंधुओं, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करता है। राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय किसान मजदूर परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ऐसे इस हर क्षेत्र के अंदर काम करते हुए, क्योंकि जो मन के अंदर जिनके अहम है गया, क्योंकि समाज का काम करते हुए, राष्ट्र का काम करते हुए मन के अंदर तनिक भी अहम, तनिक भी मोह ये नहीं आना चाहिए कि मैं चरित्रवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतने लोग हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने भीड़ तंत्र, मेरे पास इतने धन है, अथाह धन संपत्ति है, लेकिन ये क्षण भर में समाप्त हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों को उदाहरण हमने देखे होंगे। तो इसी प्रकार से आज अपने पास ना धन है,
और शक्ति भी इतनी नहीं, लेकिन कुछ लोग साथ लेकर के अपना नेतृत्व चल रहा है। और तय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय अभय दल, इन सब क्षेत्रों में काम करते हुए वे आध्यात्मिक शक्ति भी साथ रहेगी, तेज भी रहेगा, प्रकाश भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा, और मार्गदर्शन करने वाले ऐसे लोग रहेंगे जो इन्होंने इन सब मोह माया को छोड़ करके अपने इस निश्चल विश्वास के साथ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे समाज में जन्म लिया क्यों लिया है, क्या मेरा कर्तव्य, इस भाव को लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करने वाले ऐसे डॉक्टर परमीन भाई तोगड़िया जी, ऐसे अनेकों महापुरुष हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले 4 वर्ष के अंदर इन 65 करोड़ नौजवानों के अंदर से मैं 1% की बात नहीं कर रहा, मैं आधा % की बात कर रहा हूं। अगर 1% करते तो 6 करोड़ लोग तैयार होते हैं। मैं कर रहा हूं कि 1% लोगों को जागरूक करके उनको इस दिशा में ला करके पुनः तेजस्वी ऊर्जावान भारत माता विश्व गुरु बनेगी। और ऐसी भारत माता बनेगी जिस समय राम का काल था, कृष्ण का काल था, आदि शंकराचार्य का, छत्रपति शिवाजी महाराज का था। ऐसे इन सब विचारों को लेकर के भारत माता विश्व गुरु के मंच की तरफ स्थापित होने का आगे बढ़ रही है। तो इस देश के अंदर से मातृशक्ति सुरक्षित रहे, मातृशक्ति पे कोई अत्याचार ना होए। और जब तक इस देश के अंदर एक भी गोवंश के शरीर से रक्त धरती पर गिरता है, तब तक भारत माता भी विश्व गुरु नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से हमें इस देश की धरती पर एक भी बूंद गौ वंश का ना गिरे, गौ माता का ना गिरे। तो यह संकल्प, इस प्रकार का भारत का निर्माण करना है जो संत, जो हर प्रकार का व्यक्ति अपनी सुरक्षा अपना काम कर सकता है। तो आज जो वातावरण दिखाई देता है, जैसे प्रारंभ में चर्चा हुई थी कि आज हम सब वेतन भोगी हो गए हैं, राष्ट्र की चिंता कम है, परिवार की चिंता अधिक है। मेरे बाद मेरा परिवार, मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डीएम बनेगा। लेकिन बंधुओं, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ऐसा तपस्वी, ऐसे ज्ञानी, तो आध्यात्मिक शिक्षा कौन देगा? किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। उसका जो विषय, उसके आधार पे हमें चलना है। तो उसके आधार पे, उसके विचार को हमें आज देखने में आता है कि माता पिता कहते हैं कि बेटा पैर छुओ, महाराज जी आए, आपके चाचा आए, अंकल आए, ताऊ जी आए, लेकिन वो बेटा पैर नहीं छूता है। तो बंधु, उस पर थोपो मत, उसको ये बताओ, उसको धर्म से जोड़ो, ज्ञान से जोड़ो, विज्ञान से जोड़ो। पैर छूने से क्या फायदा होता है? इसके अंदर जो अच्छाई है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। उससे अहम घटता है, क्योंकि झुकना पड़ता है। जब हम झुकते किसी के सामने तो मेरा अहंकार समाप्त होता है। तो आज ऐसा वातावरण में, क्योंकि अपना राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, तो जैसे देश के नौजवान होंगे वैसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा। आज हम देखते तो वर्तमान में कल्चर, एक शब्द डेवलप हुआ, कल्चर। कल्चर पहले भी था, एग्रीकल्चर था, कृषि कल्चर था, सेना का कल्चर था। लेकिन बंधुओं, आज नए नए कल्चर डेवलप, ग्रामीण कल्चर हो गया है, शहरी कल्चर हो गया है, सोसाइटी का कल्चर हो गया, सेक्टर का कल्चर हो गया है, मॉल का कल्चर हो गया है। तो बंधुओं, मॉल का कल्चर कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र का कल्चर कैसा था, हमारा कल्चर कैसा था भारत का? अगर भारत को भारत बनाना तो भारत के कल्चर में हमें जीना होगा। हम विकास करें आगे, खूब पैसा कमाए, लेकिन भारत के कल्चर के अनुसार हमें जीना पड़ेगा। भारत का कल्चर कैसा था? रात को जल्दी सो जाना है। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाते हैं, जो छोटे शहरों के अंदर जाते हैं, तो व्यक्ति 10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। आध्यात्म भी होता है, तेज भी होता है, उसको शारीरिक भी होता है, व्यायाम भी होता है, शरीर भी बलिष्ठ बनता है। तो वह ऊर्जावान, दिशा देने वाला नौजवान बनता है। अगर हम रात को 12 बजे तक मार्केट खुलती है, मॉल का कल्चर रात को 12 बजे तक खुलने का, सुबह 12 बजे उठने का है, तो हम कौन सा वातावरण तैयार कर रहे हैं? हम लंका का वातावरण तैयार कर रहे हैं कि भारत का वातावरण तैयार कर रहे हैं? हम राम की संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं या कृष्ण की संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, हमें भारत को भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो अभी
वर्तमान में कोरोना महामारी के अंतर्गत एक विचार मेरे मन में आता है, उसको शेयर मैं आपके सामने कर रहा हूं। अभी क्योंकि जनता का पैसा जनता टैक्स देती है, जनता के द्वारा खर्च करना सरकार का अधिकार होता है। सरकार ने अभी कहा, अपनी माननीय वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा था अभी 4-6 दिन पहले, जो 20 लाख करोड़ का बजट बनाया उसके आधार पे कितना किसको जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लोअर क्लास की इनकम भी जो है 6 लाख से प्रारंभ होती है और हायर 18 लाख तक होती है। बंधुओं, ये आंकड़े कहाँ से उठ कर के आए ये तो हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वो जानते हैं। लेकिन बंधुओं, अगर ये देश की कल्चर से, देश की शिक्षा पद्धति से, देश के गुरुकुल से निकल करके नौजवान वहाँ तक जाता है तो उसको पता चलता है देश की कल्चर कैसी है, देश के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका जीवन यापन कैसा है, तो पता चलता है कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था कैसी है। एक सोसाइटी के अंदर बैठ करके अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर सकते हम। तो बंधुओं, एक चौकीदार जिसकी सैलरी 8,000, 10,000, अधिकतम 12,000, तो मिनिमम माना जाए तो 1,20,000 होती है वर्ष की। तो उनका कहाँ से वो बात निकल के आया कि 6 लाख कमाता है, 1,20,000। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, जब अगर 6 लाख इनकम उसकी वर्ष की है तो भारत गरीब नहीं रहा है, भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। तो इसलिए अपने आंकड़ों को ठीक करना चाहिए। अगर वो 6 लाख कमाएगा तो 2 लाख अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेगा, 1 लाख परिवार के खर्च पे करेगा, 3 लाख को बैंक में जमा करके रखेगा, तो वह ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ाएगा। तो ऐसी योजनाएं कौन बनाता है? योजना वो बनाते हैं जो भारत की कल्चर में नहीं जिए हैं, भारत की कल्चर से ऊपर के उठ कर जिए हैं। तो बंधुओं, हम सबको इस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। एक क्रांति का विषय है। आज हम सबको यह संकल्प भी लेना होगा, इस कोरोना महामारी को विजय प्राप्त करते हुए इस पर संघर्ष के रूप में लेंगे, युद्ध के रूप में लेंगे, और अपने सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज़ें करते हुए हम समाज के अंदर बाहर निकलेंगे, अपना व्यापार करेंगे, अपना काम करेंगे, देश के उत्थान के लिए अपना समय लगाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर लेकर के आगे बढ़ने का हम सबका दायित्व है। इस काम के लिए हम सब लोग लगे हैं, संगठन लगा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाते ही आज हरियाणा का काम देखता हूँ। हरियाणा में हम लोगों ने भी एक मैप बनाया है, ये तय किया है आने वाले 2 वर्ष के अंदर हम हरियाणा के प्रत्येक तहसील ब्लॉक के अंदर अपना काम को नीचे तक ले जा करके ऐसे टीम वर्क करेंगे, ऐसा संगठन का निर्माण करेंगे जो समाज और राष्ट्र के लिए, समाज में अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। वो किसी की सत्ता है, किसी की आय, इसकी चिंता नहीं, लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अत्याचार को सहन नहीं करना, यह हम सबका दायित्व बनता है। ऐसे 3 करोड़ लोगों को 4 वर्ष के अंदर देश के अंदर खड़ा करके पूरे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करेगा, राष्ट्रीय बैंदल करेगा। इसके साथ ही तो ऐसा आज का चित्रण, आज का विषय रखने का मैंने प्रयास किया। कैसा राष्ट्र होना चाहिए, कैसे नौजवान होने चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, कैसा सपना होना चाहिए। तो पुनः हम सबको, क्योंकि भारत की सरकार से यह भी मांग करनी चाहिए कि मंदिरों का अधिग्रहण मुक्त किया जाए। कोई भी मंदिर सरकार के अधिग्रहण में नहीं आएगा। जब कोई चर्च, कोई मस्जिद अधिग्रहण में नहीं आती तो भारत के मंदिर अधिग्रहण में क्यों आते हैं? और उसका जो चढ़ावा आता तो मंदिर की टीम व्यवस्था करेगी कि वहाँ समाज के गुरुकुल चलना चाहिए, ऐसे तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान तैयार हों, तो भारत के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, सबको रोजगार युक्त होगा। और जो अभी नारा दिया कि स्वदेशी वाला, स्वदेशी का नारा क्या है? मेक इन इंडिया क्या है? मेड इन इंडिया क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हमने बहुत बड़ी संपत्ति विदेशी कंपनियों को लीज पर दे दी है। आज अपना नारा है, हम स्वदेशी का विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वदेशी होना चाहिए, हम भी स्वदेशी मानते हैं, स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। स्वदेश के सब चीज़ें देश के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, उत्पन्न होंगी देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था यहाँ रहेगी।
लेकिन जो कंपनियों को हमने लीज पे दी, ओप्पो को, सैमसंग को, वीवो को, ऐसी सैकड़ों कंपनियों को भूमि लीज पे दी है, तो उसका जो इनकम होगी वह विदेश जाएगा, तनख्वाह मेरे देश के लोगों को मिलेगी। तो हमने क्या किया, तो कहाँ स्वदेशी रह गए। तो इसलिए जो है अपने उद्योग डेवलपमेंट करना, भारत की सरकार भारत के उद्योगों को डेवलप करे, छोटे छोटे उद्योग ही लगाए जिन पर तमाम प्रकार के टैक्स लगा करके आज वो उद्योग बंद हो गए हैं। किसान कोल्लू लगाता था गुड़ बनाने का, अन्य प्रकार छोटे उद्योग लगाता था, उन पर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए। तो इस प्रकार के उद्योग को पुनर्जीवित करके भारत स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत के नौजवान के अंदर ऊर्जा है। आज अगर हम देखते पूरे विश्व के अंदर नासा जैसी संस्था के अंदर 65% नौजवान भारत के हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऐसे प्रकार का जो पूरे विश्व को कमान कर रखा है तो भारत के नौजवानों ने कर रखा है। तो ऐसी शक्तियाँ, ऐसे नौजवान विदेश में ना जाएंगे, भारत के अंदर उनको डेवलप करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन बंधुओं, नारे से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करने से चलेगा। नहीं तो पहले 5 साल मेक इन इंडिया, आपके 5 साल स्वदेशी। ये देश का निर्माण एक साथ जल्दी नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि कितने वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति है। तब ये भारत इस प्रकार का चल रहा है, आज पूरे विश्व को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है। पुनः भारत गुरु, पुनः विश्व गुरु ही बनेगा। तो देश का निर्माण तो उस समय होगा जब सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो देश के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं, इसका निर्माण, इसका चैत्य का निर्माण करने का दायित्व हम सबका बनता है। तो बंधुओं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय किसान परिषद, मजदूर परिषद, ओजस्वी, राष्ट्रीय महिला परिषद,